जग्गी का हुआ रो रो कर हाल बुरा। जी हाँ दोस्तों, जग्गी की सच्चाई आएगी मानसी के सामने। यहाँ पर उर्मिला आती है और पूछती है कि जग्गिया, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। जग्गी कहता है कि कुछ नहीं मामी, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है और मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है अस्पताल। जग्गी का माँ का एक्सीडेंट हो चुका है। उर्मिला उसे समझाती है कि पहले तो कुछ खा ले, नाश्ता कर ले। तभी जग्गी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है और ना ही मुझे कुछ पीना है, मैं मेरी माँ से मिलने जाऊँगा। उर्मिला समझाती है। तभी यहाँ पर गोपी भी आ जाती है। यहाँ पर जग्गी जो होता है वो खाने पीने से मना कर देता है। गोपी कहती है कि जग्गी जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको आपकी माँ से मिलने के लिए जाना है ना, तो हम आपको लेकर जाएंगे। जग्गी कहता है कि नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं मेरे माँ से बहुत प्यार करता हूँ और आज मेरी माँ अस्पताल में है और उससे मिलने मुझे जाना है। यहाँ पर गोपी और उर्मिला परेशान हो जाती है। गोपी कहती है कि जग्गी जी, ऐसी जिद मत करो, तुम्हें मैंने कहा है ना कि हम तुम्हारी माँ से मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। तुम्हें मतलब अस्पताल में अगर मानसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। वही दूसरी तरफ यहाँ पर नानू और पायल दोनों कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर प्लान और सोच रहे हैं कि मीरा और धर्म को कैसे अलग किया जाए। यहाँ पर जो नानू होती है वो कहती है कि हाँ, मैं पापा और उस मीरा को अलग करना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, जो बन पड़े मैं वो करूँगी। पायल, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। पायल कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर मैंने कैसे मेहंदी मतलब नाम चेंज कर दिया था। तभी यहाँ पर विद्या जा रही होती, वो सुन लेती है इन दोनों की बात। विद्या कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम सुधर जाओ। तभी यहाँ पर पायल से वो कहती है कि पायल, अब इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ तुम इस घर से। मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूँ या सारे घर वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो, ये तुम्हें मंजूर नहीं है, तो तुम अपने आप यहाँ से चली जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे तुम्हें ही धक्का मार कर इस घर से निकालना होगा और अपने सामान की चिंता तुम मत करो, ये सारा सामान तुम्हारा जो भी है हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे। जग्गी यहाँ पर आता है अस्पताल में अपनी माँ से मिलने के लिए। वो पूछता है काउंटर पर जाकर कि उसकी माँ का जो रूम है वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो मानसी होती है वो आ जाती है अस्पताल में और यहाँ पर जग्गी एक साइड से निकल जाता है, पर मानसी की ध्यान जग्गी पर नहीं होती है। तभी यहाँ पर जग्गी जो होता है अपनी माँ से मिलने के लिए काफ़ी उतावला हो रहा, मतलब काफ़ी बेचैन हो रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है। जग्गी अपनी माँ को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि माँ देखो, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ अस्पताल। उसकी माँ उसे देखती है और कहती है कि जग्गी, ये क्या अपनी हालत बना रखी है, ऐसे लड़कियों के कपड़े क्यों पहनकर आया है। जग्गी कहता है कि आना पड़ा उस मानसी की वजह से। तभी यहाँ पर आरुषि उसकी माँ से वो बातें करता है। तभी पीछे से मानसी आ जाती है और मानसी कहती है कि आप कौन हो। तभी यहाँ पर जो आरुषि होती है जग्गी की माँ, वो कहती है कि हाँ, ये मेरी सहेली है और मुझसे मिलने आई है, जुबेदा। तभी यहाँ पर मानसी कहती है कि ये तुम्हारी आपकी सहेली है जुबेदा। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि मुझे अब जाना होगा। वो लड़की की आवाज़ में बात करता है। जग्गी और मानसी दोनों टकरा जाते हैं और जग्गी का जो ब्रेसलेट होता है वो गिर जाता है। तभी यहाँ पर मानसी ब्रेसलेट उठाती है और कहती है कि आप एक लड़की होकर एक मतलब जेंट्स ये पुरुषों वाला ब्रेसलेट क्यों पहनती हो। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि ये मेरा नहीं है, मतलब ये आरुषि बहन का है, वो मुझे सुधारने के लिए, कड़ी जोड़ने के लिए दे रही थी, तो मैं इसे सुधारने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तभी मानसी कहती है कि पर आपको कहीं मतलब आपकी आवाज़ कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, क्या मैं आपको आपका चेहरा देख सकती हूँ। तभी यहाँ पर जग्गी जो होता है कहता है कि नहीं नहीं बहन, मेरे दो दो बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे घर जाना होगा और आप मुझे मेरा चेहरा क्यों देखना चाहती हो। मानसी कहती है कि नहीं, पर मैं आपका चेहरा एक बार देखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपना चेहरा दिखाओगी। तभी आरुषि कहती है कि वो मेरी सहेली है, उसे जाने दो, उसे टाइम हो रहा है, आप इतनी ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। नाया काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मीरा और उसके पापा को अलग कैसे किया जाए। वो अपने होने वाले पति से कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इन दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि मैं मिस मीरा को कभी भी इस घर में नहीं रहने दूंगी मेरे पापा के साथ। तभी वो दोनों कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, पहले हमें विद्या भाभी को भरोसे में लेना होगा तुम्हें, और उसका उनका भरोसा तुम्हें जीतना होगा। नाया कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। वही दूसरी तरफ अब मानसी बहुत जिद करती है
कि तुम्हारा चेहरा मुझे देखना है और मैं तुम्हारा चेहरा देखे बिना यहाँ से नहीं हिलूंगी, ना ही जाऊंगी बाहर। यहाँ पर जग्गी कहता है कि पर आपको मेरा चेहरा देखना क्यों है और क्यों देखना चाहती हो तुम? मुझे नहीं दिखाना है अपना चेहरा, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेसी खुद छुपा कर रखती हूँ और मैं हमारे यहाँ में समाज में जो औरतें होती है अपना चेहरा नहीं दिखाती, और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो मेरी राह देख रहे हैं घर पे। बहन मुझे जाने दो, आप इतनी जिद क्यों कर रही हो? जग्गी काफ़ी परेशान हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि ये मानसी उसका चेहरा देख कर ही रहेगी और उसकी पोल यहाँ पर ही खुल जाएगी। तभी यहाँ पर मानसी कहती है कि नहीं, मैं तो देख कर ही रहूँगी इसका चेहरा और मुझे देखना है। जग्गी कहता है कि आप इतनी जिद क्यों कर रहे हो? मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना मतलब नहीं दिखाना। मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो जल्दी, मुझे देर हो रही है। तभी यहाँ पर जग्गी डॉक्टर और नर्स को बुलाता है चिल्ला कर और कहता है कि ये औरत जो है मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। मैं अपनी सहेली से मिलने आया था यहाँ पर अस्पताल और ये मेरा चेहरा देखने की जिद कर रही है। मुझे नहीं दिखाना है अपना चेहरा। जग्गी हंसकर अपनी माँ से बातें करता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर कृष्णा कहता है कि बहन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मानसी, क्योंकि आपकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और मेरा नाम भी खराब हो सकता है। तभी यहाँ पर जग्गी की माँ कहती है कि जग्गी अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तुम्हें कोई भी पहचान सकता है यहाँ पर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर दोनों भाई बहन यहाँ पर बाहर निकलते हैं वहाँ से और वो अपनी बहन को समझाता है मानसी को कि तुम्हें ऐसा मतलब ऐसी हरकतें नहीं करनी है जो तुम्हें और मुझे परेशानी हो। जग्गी अपनी माँ को जो कहता है कि माँ मैं आपसे मिलने बहुत ही जल्द आऊँगा। तभी यहाँ पर दोनों भाई बहन बातें कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ यह नैया कहती है कि जानबूझकर विद्या के पास आती है और कहती है कि भाभी मुझे माफ़ कर दो और एक बार मुझे मौका दो और देखना मैं सुधर जाऊंगी, ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगी। पर विद्या सोचती है, मन ही मन में कहती है कि नहीं, मुझे अब इस पे कोई भरोसा नहीं करना। एक बार मैं भरोसा कर चुकी हूँ और ये कभी भी अपनी बात से पलट सकती है और इसकी ये कोई चाल होगी। मुझे इस पे नज़र रखनी होगी, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं इस पे नज़र रखूँगा। जग्गी घर पर आता है, कोकिला मोदी भी और गोपी से कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलने गया था तो क्या हुआ था। वहाँ पर मानसी ने उसका चेहरा देखने के लिए काफ़ी उसे मतलब परेशान किया था। वो हंस हंस कर सारे घर में बात बताता है। कोकिला मोदी परेशान हो जाती है और कहती है कि जग्गी मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम ऐसे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि मानसी को थोड़ा भी शक हो जाता तुम पर तो हमारा प्लान जो है वो मतलब चौपट हो जाता। तभी जग्गी कहता है कि नहीं, मैं इतने आसानी से उसके हाथ नहीं लगूंगा और उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं हम नहीं बदली मल की जग्गी हूँ। तभी यहाँ पर गोपी भी परेशान हो जाती है। गोपी भी कहती है कि जग्गी आपसे तुम्हें अब ध्यान रखना होगा। मानसी काफ़ी तेज दिमाग की है, वो तुम्हें पहचान लेगी और तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आएगी तो हमारा सारा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर उन दोनों को देखकर काफ़ी जलन होती है। तभी मानसी और कृष्णा दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर गोपी एकदम से हैरान हो जाती है कि ऐसा अचानक से ये दोनों यहाँ पर कैसे आए। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मानसी होती है वो कहती है कि हाँ गोपी, तुमने जो चेक दिया था उस पेशेंट के लिए 10 लाख का, उस पर डेट तुम डालना मतलब गलत डाली है तुमने डेट। क्या वो पेशेंट से तुम्हारा कोई संबंध है? यहाँ पर गोपी एकदम से हैरान हो जाती है कि इन्हें कैसे